हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष, आई एम इंदौर से। एंड जैसा कि दोस्तों हम सब जानते ही हैं, मीडू स्टडी में यह है आपकी अपनी ड्रीम आई एम सीरीज़। हाँ जी दोस्तों, ड्रीम आई एम सीरीज़ जिसमें हम कैट 21 की तैयारी कर रहे हैं, अपने 28 नवंबर एग्जाम की 75 डेज 75 वीडियोज़ में कर रहे हैं कॉम्प्रहेंसिव कवरेज। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक तो आप जानते ही हैं। पिछले 2 दिन से हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। हमने परसों पढ़ा था वीडियो नंबर 68 में ट्रायंगल्स के बारे में, फिर कल वीडियो नंबर 69 में हमने सर्कल्स के बारे में जाना, और आज की वीडियो जो है उसमें हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ज्योमेट्री के ऊपर। ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा कैट में। मतलब मुझे नहीं लगता कैट का एग्जाम ऐसा होगा जिसमें एक भी क्वेश्चन ना आए। तो आप ज्योमेट्री अच्छे से कर लेते हैं तो शॉर्ट आपका एक तो है ही है, 2 से 3 क्वेश्चन भी आराम से मिल सकते हैं, कई बार 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। आज की वीडियो ज्योमेट्री की 3rd वीडियो, क्वेश्चंस पे बेस्ड। आपको ज्योमेट्री की थ्योरी देखनी है तो जैसे कि मैंने बताया, हमारी लास्ट 2 वीडियोस हैं। एक में हमने ट्रायंगल्स के सारे फॉर्मूलाज, प्रॉपर्टीज, थ्योरम्स जाना था, और एक में सर्कल्स। आज हम उन सबको अप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 6, 10 एंड x। मतलब 3 साइड्स हैं, 2 हमें दे रखी हैं, 6 है, 10 और एक x है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल मैक्सिमम। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मैक्सिमम हमें वो x की वैल्यू बतानी है। तो एक हमें दे रखी है 6, एक 10, एक x की क्या वैल्यू हो जिससे कि एरिया मैक्सिमम हो। तो हमने एरिया का फॉर्मूला पढ़ा था ना अपनी ट्रायंगल वाली वीडियो में। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू जो हमें साइड्स गिवन हो, ये दोनों साइड्स गिवन है, और साइन ऑफ द एंगल, जो इनके बीच में एंगल होगा, मान लीजिए BAC अगर ट्रायंगल ABC है तो। अब हमें बताना है एरिया मैक्सिमम। तो एरिया मैक्सिमम करने के लिए, एरिया मैक्सिमम किस एंगल पे होता है? 90 डिग्री पे। ठीक है, उसको यहाँ पे रख दीजिए। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 इंटू 6 इंटू 10 इंटू साइन 90 डिग्री। ये आ गया। अब साइन 90 डिग्री हमें पता है क्या होता है। साइन 90 डिग्री क्या होता है? हमारा 1 होता है। ठीक है, तो हमारा एरिया क्या आ जाएगा अपना? इसको आप देखिए, सीधा की सीधा इससे आंसर निकल जाएगा। तो इससे एरिया की वैल्यू क्या आ जाएगी? मैक्सिमम एरिया हमारा उसका 30। अब हमें बताना है कि वो साइड क्या होगी। अब दूसरे फॉर्मूला में हम लगा के इसको साइड को निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं हम? पाइथागोरस थ्योरम लगा के। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जो 90 डिग्री की अपोजिट साइड होती है, जैसे कि मान लीजिए इस केस में x है, उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है? बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के रूट के बराबर। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो गया अपना रूट 136। ठीक है, 100√36 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें निकालने की जरूरत भी नहीं है। आप ऑप्शंस में देख लीजिए, 8, 9 और 12 इनमें से कोई है नहीं। रूट 136 हमारी जो है वो साइड है, तो x की रूट 136 वैल्यू पे एरिया मैक्सिमम होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विच इज नन ऑफ दीज। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद इंटीजर साइड्स इज इक्वल टू 15। तो मान लीजिए जो हमारी साइड्स हैं वो ABC हैं। ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है ना, और साथ में ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि A लेस देन इक्वल टू B लेस देन इक्वल टू C। मतलब A सबसे स्मॉलेस्ट साइड है, फिर B है, फिर C है। ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि पैरामीटर इक्वल टू 15 है। पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ साइड्स। तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 15। ये हमें क्वेश्चन में यहां तक गिवन है। अब हमें ये बताना है कि कितनी पॉसिबल वैल्यूज है। तो मतलब हमें ABC की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए सबसे पहले A को 1 रखते हैं। A 1 रखेंगे तो B और C क्या हो सकता है? A 1 रखे B और C अपना 7 और 7 हो सकता है। करेक्ट। B, अब A को 2 रखते हैं, उसमें क्या आ सकता है? 2 रख दिया, तो बाकी कितना बचा? 13। अब 13 के केस में अपनी साइड्स क्या हो सकती है? एक 6 हो सकती है, एक 7 हो सकती है। ऐसे ही A की अगली वैल्यू रखी है 3 रखेंगे तो बचेगा 12 बचेगा तो क्या हो सकता है? 3,6,6 हो सकता है। और इसमें एक और पॉसिबिलिटी है, 3 के साथ 5,7 भी हो सकता है। वो भी अपने ट्रायंगल के रूल को वायोलेट नहीं करेगा। अब अगले में रखते हैं A को 4। अगर A 4 है तो हमारी क्या पॉसिबल वैल्यूज है? दूसरा हो जाए 4 और 7, 7 प्लस 4 प्लस 4 15, और दूसरा 4 के साथ आ जाए 5,6, इसमें भी 15 आ जाएगा ना। एक और वैल्यू देखते हैं, A इज इक्वल टू 5।
अब A5 है तो कितना बचा 10। अब उस केस में एक ही केस हमारा पॉसिबल है 5 5 5। तो टोटल वैल्यूज देखिए अब कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 7 टोटल पॉसिबल वैल्यू है। ए को हम और इससे ज़्यादा तो बढ़ा नहीं सकते क्योंकि ये स्मॉलेस्ट साइड है, इसको 6 रखेंगे मिनिमम, तो बाकी को भी रखना पड़ेगा, अपने पैरामीटर में फिट नहीं होगा। तो हमारे 7 पॉसिबल हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। सो ऑप्शन नंबर ए 7 सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, जिसमें हमारा पैरामीटर जो हो 15 हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाँ, ABCD इज अ रेगुलर पेंटागन, ये हमें पेंटागन गिवन है। पेंटागन मतलब जिसमें 5 साइड्स हो, पेंटा। O इज द पॉइंट, अब इसमें ये O पॉइंट है, वो किस तरीके से है कि ट्राइंगल AOB इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब हमें AOB ये ट्राइंगल इक्विलेटरल गिवन है, मतलब जो इन पॉइंट्स को मिला के बना है। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये वाला जो अपना है ना, ठीक है, ये इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल मतलब AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AB, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। अब हमें क्या बताना है, एंगल OEA, OEA ये वाला एंगल हमें बताना है। ठीक है, जो ये सबस्टेंड हो रहा है, तो जो ये बन रहा है ना OEA, मतलब ये एंगल जिसपे मैं अभी फिंगर मूव कर रहा हूं, इसको हमें क्वेश्चन में निकालना है। अब इसको कैसे निकालिए, देखिए ये एक पेंटागन है, 5 साइड्स हैं, ये हमें गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये वाला एंगल हमें कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या आइडिया लगा सकते हैं, इसमें प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम कि क्या एंगल होता है। तो हमें देखिए हर उसका पता होता है, जैसे ट्राइंगल के केस में इंटरनल एंगल कितना होता है, सम ऑफ एंगल्स 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल में 360 होता है। पेंटागन के केस में, और ये एक रेगुलर पेंटागन है, तो उस केस में जो इंटीरियर एंगल होता है वो 108 डिग्री होता है। क्यों 108 होता है, 108 इंटू 5 करेंगे तो आपको जो है कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी। रेगुलर पेंटागन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब ये रेगुलर 1808 है, तो मतलब जो हमारे सारे एंगल्स होंगे ना, ये वाला कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये पांचों एंगल्स की वैल्यू 108 होगी। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, एंगल EAB ये वाला जो एंगल है, और एंगल EDC इक्वल टू एंगल EDC इक्वल टू 108 डिग्री। आप पांचों एंगल में से कोई भी देखेंगे 108 आएगा। एंगल OAB, अब ये वाला जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमें पता है ना प्रॉपर्टी, एंगल्स जो है तीनों 60 डिग्री के होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो हमारा जो एंगल OAB है कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब आप इस एंगल को देखिए, ये वाला टोटल 108 है, ये 60 है, तो बचा हुआ कितना हो गया, बचा हुआ मतलब एंगल EAO कितना हो गया, EAO हो गया 48 डिग्री। EAO की वैल्यू हमें मिल गई 48 डिग्री। अब ये तीनों इक्वल है, AB इज इक्वल टू AE, क्योंकि रेगुलर पेंटागन है। ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल आइसोसेलेस है। अब ये आइसोसेलेस है तो उसका मतलब क्या होगा, आइसोसेलेस है तो मतलब 48 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो उससे हमारा x जो है वो निकल के आ जाएगा 66 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए 66 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या प्रॉपर्टी लगाई, रेगुलर पेंटागन का एंगल का 108 होता है और ट्राइंगल में सम 180 होता है। इन दोनों को कंबाइन करके हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। ट्राइंगल है साइड्स, अब एक ट्राइंगल है उसकी साइड्स गिवन है A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर। तो हमें बताना है ट्राइंगल विद साइड्स ABC कैसा ट्राइंगल होगा। ठीक है, अब इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में अज्यूम किया था, A जो है लेस देन इक्वल टू B लेस देन इक्वल टू C, ये हमने लेट कर लिया क्वेश्चन के लिए। अब हमने अगर ये लेट कर लिया तो इसका क्या मतलब होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ग्रेटर देन C स्क्वायर होगा। भाई दो टर्म्स का स्क्वायर का सम तीसरे से बड़ा ही होगा। तो इससे क्या मतलब होगा, दिस इंप्लाइज दैट ट्राइंगल विद ABC क्या होगा, एक्यूट एंगल। तभी ये चीज पॉसिबल है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है ना कि वो कौन सा ट्राइंगल होगा, तो वो ट्राइंगल होगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, विच इज ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। एरिया ऑफ अ रोम्बस ऑफ पैरामीटर 56 सेंटीमीटर इज 100 स्क्वायर सेंटीमीटर।
फाइंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। ठीक है, अब एरिया ऑफ रोम्बस ऑफ पैरामीटर 56, तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, पेरीमीटर 56 है, एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, फाइंड द सम ऑफ लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। ठीक है, अब हम इसमें मान लेते हैं कि लेट द साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू ए, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा 4a। अब हमें क्या गिवन है, 4a इज इक्वल टू 56, दैट इंप्लाइज a इज इक्वल टू 56 अपॉन 4 कितना हो गया 14। हमें a की वैल्यू यहां से आ गई 14। ठीक है, अब हमें पता है एरिया ऑफ रोम्बस। अब एरिया का ऑफ रोम्बस का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ d1 d2। अब d1 d2 क्या होते हैं, d1 d2 हमारे डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, अब हाफ d1 d2 वो हमें क्या गिवन है, इक्वल टू 100 गिवन है। तो यहां से हमें क्या मिल गया, यहां से हमें इक्वेशन मिल गई d1 d2 इज इक्वल टू 200। ये इक्वेशन हमारी आ गई, एक हमारी आ गई a इज इक्वल टू 14, एक आ गई d1 d2 इज इक्वल टू 200। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो उससे जो है हमें d1 प्लस d2 की वैल्यू जो है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने से d1 प्लस d2 की वैल्यू आ जाएगी 1184 का रूट, और इसको आप न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो वो आ जाता है 34.4, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ एरिया का फॉर्मूला लगाना है रोम्बस के केस में, जो कि होता है हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, और हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्कल विथ सेंटर O, अब एक सर्कल है सेंटर O, रेडियस 25 सेंटीमीटर गिवन है, और कॉर्ड है AB जिसकी लेंथ 14 है। ठीक है, तो OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू 25, ये क्या है हमारा रेडियस गिवन है। AB हमारी क्या है, कॉर्ड है, वो गिवन है 14 कॉर्ड। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, इस AOB ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अब इसको देखिए हम एक अप्रोच से करते हैं, सेंटर से हम इस पे एक 90 डिग्री की लाइन डालते हैं। ठीक है, अब 90 डिग्री की जो लाइन जाती है सेंटर से, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो मान लीजिए वो लाइन हमने डाली, और यहाँ पे जो पॉइंट है वो पॉइंट है D। ठीक है, तो OD जो है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, तो BD विल बी इक्वल टू AD इज इक्वल टू 7। अब इन ट्राइंगल ODB पाइथागोरस अप्लाई कीजिए, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, दैट इंप्लाइज OB कितना है 25 स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, यहां से हमें मिल जाएगा OD इज इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर अंडर द रूट। 25 का स्क्वायर होता है 625, माइनस 7 का आप स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 7 का हमारा जो स्क्वायर है वो आएगा 49, 625 माइनस 49 अंडर द रूट, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 24। तो हमारा आ गया OD इज इक्वल टू 24। अब मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस कितना है मेरा 14, इंटू हाइट मेरी कितनी है 24, इंटू 7, ये मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 168 विच इज ऑप्शन नंबर डी। तो बेसिकली मुझे कुछ नहीं करना, पर एल्टीट्यूड डालना है, उसकी लेंथ निकालनी है, और फिर हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाना है। तो देखा दोस्तों आपने, ट्राइंगल्स सर्कल्स जो हमने पढ़ा था, उन्हीं की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। कितना सिंपल है, ज्योमेट्री बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, आप उन प्रॉपर्टीज को याद कीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। अब फ्रेंड्स 3 दिन ज्योमेट्री करने के बाद हमारा ज्योमेट्री का टॉपिक कंप्लीट होता है। कल हम करेंगे क्लॉक्स, जो कि लॉजिकल रीजनिंग का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और वंस इन अ वाइल कैट में इसमें क्वेश्चन आ जाता है, इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों, प्लीज हमें बताइएगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर हमारी मेल ID meedu.study@gmail.com पे हमें लिखिए। ज्योमेट्री में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए हो, कोई भी फीडबैक हो, डेफिनेटली हमें बताइएगा, उसको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, गुड डे।